बिहार चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है और हर एक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी देने को आतुर है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ दानापुर से आरजेडी के, आप उम्मीदवार अभी ऑफिशियल नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं दीनानाथ प्रसाद यादव। दीनानाथ अमूमन भगवान कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि दीनों के नाथ हैं। दीनानाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि दीनानाथ जी दानापुर का सेवक बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति में लगाव हमारा पिछले 15 सालों से है। वैसे तो 30 सालों से है। हम कॉलेज लाइफ में भी थे तो जनता दल जब उस समय पार्टी थी तो हम संगठन सचिव थे फुलवाड़ी प्रखंड का। तो राजनीति में लगाव रहा है, लेकिन 1914 से हमारा लगाव और ज़्यादा बढ़ गया। हम आदरणीय नेता अपने डॉक्टर मीसा भारती जी के काफ़ी करीब रहे हैं और काफ़ी साथ मिल करके उनके चुनावी सभाओं में सभाओं का आयोजन करना, हम दानापुर में घूमना, पूरे पाटलिपुत्रा संसदीय सीट पे काफ़ी मेहनत किए हैं। वहाँ का एक बार प्रभारी भी रहे हैं हम 2019 में, और प्रदेश सचिव के भी पद पर हम रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं पार्टी का मेन विंग में। तो हमारा राजनीतिक अटैचमेंट भी रहा है। वैसे हमारा कार्य क्षेत्र है जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मेरा व्यवसाय है। अभी वर्तमान में हम दानापुर में पिछला 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा अपनी मतलब एक्टिविटी बढ़ा दिया हूँ। और एक्टिविटी में है कि तेजस्वी यादव जी का विजन और दीनानाथ का मिशन, इस उद्देश्य उनके लिए गए शपथ पत्र, लिए गए 2025 के घोषणा पत्र के संदेशों को पूरे जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम दानापुर के गांव-गांव, वार्ड और दौरा कर रहा हूं। पिछला लगता है कि हम 50 से ज़्यादा मीटिंग कर चुका हूं और काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं हमारे प्रति, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति काफ़ी वहाँ पे लोगों का लगाव है, उनसे उम्मीद है। उनका एक ही मात्र कहना है कि वर्तमान सरकार जो है चल रही है पिछले 20 साल से हमें चीट कर रही है। हम ना हमारा शिक्षा पे ध्यान दिया गया, ना चिकित्सा पे ध्यान दिया गया, ना हमारे पलायन पे ध्यान दिया गया, तो बेरोजगारी भी चरम पर है। इससे वहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है और काफ़ी उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई है। ना वहाँ के व्यवसायी वर्ग को भी चाहिए बढ़िया प्रतिनिधि, तो हमसे काफ़ी वहाँ के व्यवसायी लोग भी प्रभावित हैं। वैसे दियारावासी तो प्रभावित हैं और ऊपर के लोग भी जो नई कॉलोनी बस रही है, उनकी उम्मीदों पर पिछली 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा दानापुर में। लेकिन विकास के काम जो है जिस रफ्तार से वहाँ आबादी बस रही है, तो उस रफ्तार से सरकार का मूलभूत सुविधा जो है, बेसिक समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो वहाँ के लोग काफ़ी कष्ट में रहते हैं। कभी जल भराव की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, तो ये जो है जो घर से भी निकलना उन लोगों को मुश्किल हो रहा है। और करोड़ों रुपया लगा करके ज़मीन काफ़ी कीमत में खरीदते हैं लोग, मकान बनाते हैं, और उनका मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर, बिल्कुल देहात से भी बदतर स्थिति है दानापुर की। तो दीनानाथ जी, विधायक तो अभी आरजेडी कोटे से ही है, हरितलाल यादव। देखिए, आरजेडी का पिछले 5 साल से है। उसके 15-20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का एमएलए थे। भारतीय जनता पार्टी का सरकार अभी तक है भी गठबंधन का। तो चूक जो है ना वहाँ हो रही है। एक विधायक का भी आप ही से पूछा जाए, या हम कहते हैं कि एक विधायक का उतना अधिकार नहीं है जो वहाँ के पानी, नाली, गली और ड्रेनेज सिस्टम का, वो देखिए पार्ट काम रहता है तो कर देता है गली का, एक विधायक से संभव है, या वहाँ के मतलब की जी नगर विकास से। लेकिन जब बड़ा काम है कि पंप आउट करके पानी तो निकालना नहीं है, पानी को तो ड्रेन आउट करना है, तो वहाँ पर एक स्कीम के तहत काम होगा। एक स्पेशल बजट बनेगा दानापुर का, दानापुर को एक आधुनिक शहर के रूप में लेगा, जो वो शहर जो मतलब एक साफ सुथरा हो। चूँकि दानापुर में इन्वेस्टर लोग बहुत गए हुए हैं
और उन लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, तो देखिए दानापुर से एक्सपेक्टेशन लोगों का है कि बहुत काफ़ी आधुनिक शहर बने। तो हम लोग जो कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो सरकार आएगी तो हम वहाँ की जनता की जो लड़ाई लड़ेंगे एज ए विधायक, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे सरकार वो मेरी क्यों ना है, राष्ट्रीय जनता दल का ही क्यों ना बने, कोई भी सरकार रहेगा, हम सदन से लेकर के यदि सड़क से लेकर के सदन तक ले हम हंगामा मचा करके रखेंगे, लेकिन दानापुर को हम उस स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। आपको आज भी ये लग रहा है कि दानापुर जो है वो राजधानी में रहने के बावजूद राजधानी का पार्ट नहीं बन पाया है? नहीं, दानापुर को एक अलग ढंग से विकसित करना चाहिए, क्योंकि दानापुर में जितने मतलब प्रभावशाली लोगों का स्टेबल हो गए हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो व्यवसायी लोग बड़े बड़े पहुँच चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए काम, नहीं तो दानापुर पिछड़ जाएगा। तो दानापुर को हम सरकार से यही मांग करेंगे, कोई भी सरकार बने तो सरकार से यही मांग करेंगे कि दानापुर को स्पेशल एक प्लान किया जाए, और उस प्लान के तहत, चूंकि अब दानापुर बहुत बृहत रूप लेता जा रहा है। रोड मैप कुछ आपने बनाया होगा ना कि हम अगर बनते हैं एमएलए तो भाई रोड मैप आप लेकर जनता के बीच जा रहे होंगे कि भाई हम ये काम करेंगे, तो रोड मैप क्या है? देखिए हमारा रोड मैप ये है कि हम जो भी बिजनेसमैन हैं उनके जो अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उनके अकॉर्डिंग मतलब दानापुर का विकास हो। दानापुर का सबसे बड़ा चीज़ तो व्यवसायी लोगों का है, जो कि बिल्कुल निर्भीक होकर के बिल्कुल शांतिपूर्वक आराम से बिजनेस करें, और आज आराम से मतलब कि कहीं कोई दिक्कत हो तो हम वहाँ पे सदैव तत्पर रहें उनके परेशानियों को दूर करने के लिए। दूसरी समस्या वहाँ के निवासियों के लिए है, तो दानापुर में जितने भी जो निवासी हैं, नए लोग बस रहे हैं, पुराने लोग बस रहे हैं, तो उन लोगों को मूलभूत जो सुविधा है, जो पहले हम जिक्र किए पानी जल भराव का, सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, तो वो सब प्रायोरिटी में है। प्लस दियारा के लोगों का भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या झेलते हैं, तो हमको देखना होगा कि दियारा वासियों के लिए चिकित्सा का, शिक्षा का, हॉस्पिटल वहाँ पर मतलब कि देखिए हो, तो ये सब चीज़ों पर काम करना है हमें। मुझे लगता है दीनानाथ जी कि आधे से ज़्यादा वोटर तो आपके दियारा के ही होंगे, और उस इलाके में मैं चूंकि गया हूँ कई बार, तो साल के 3-4 महीने वो इलाका जो है वो पूरी तरीके से कटा रहता है। तो क्या आपकी प्रायोरिटीज में यह शामिल होगा कि आप जब जीत करके आएंगे तो चाहे बिहार सरकार से हो या फिर केंद्र सरकार से हो, लड़ करके आप पुल बनवाएंगे? नहीं, देखिए ब्रिज तो एक बनने का है भी प्रपोजल, शायद अब अभी तो क्या किस सिचुएशन में है वो उसका प्लानिंग ये तो हमें नहीं पता है। पुल हो जाए तो दानापुर का उस दियारा का इलाका भी शहर हो जाएगा, उसको तो फिर उसके बाद कोई शिकायत रहेगी ही नहीं, तो हम तो कोशिश करेंगे ही। लेकिन पहले तो हमें लड़ना है, उस पार तो है ही है समस्या, 13 पंचायत है तो 6 पंचायत उस तरफ है दानापुर का, लेकिन जब जो इस पर हैं वो लोग समस्या झेल रहे हैं, बाढ़ से कम नहीं झेल रहे हैं, तो ये सब समस्या प्रायोरिटी बेसिस पे हमें हल करना होगा, हमें दबाव होगा, हमसे उम्मीद लगाए हुए रहेगी जनता, तो ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमको जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करना होगा। जी, अभी चूंकि बाढ़ का सिचुएशन है उस इलाके में और काफ़ी ग्रिम है फ्लड सिचुएशन, क्या दीनानाथ जी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं? देखिए अभी जैसे बाढ़ का प्रभावित इलाके का दौरा हम उस पर अभी नहीं गए हैं, उस पर जाने का हमारा प्लानिंग चल रहा था, लेकिन इस बार जो मीटिंग जो कि बहुत बड़ा इलाका है ना, तो ऊपर में मीटिंग से हमें फुर्सत नहीं मिली है। अब हम लोग जो है उस पार कर मतलब टपेंगे, तो उस पर भी हमारा दौरा स्टार्ट होगा, और जो समस्या है, ऐसे तो हमको समस्या मालूम है ही, तो विशेष मतलब कि हमें समझने की ज़रूरत है नहीं, हम समझे हुए हैं कि उस पार की क्या समस्या है, इस पार की क्या समस्या है, तो सब दानापुर का कोई भी पार्ट हमसे छूटे नहीं। उसके लिए अभी जैसे उस पार के लोग जो है, जो हमें डिमांड किया कि हमें एक शेड का निर्माण करवा दीजिए, नाव से आते हैं तो हम आते हैं या वेट करने के लिए नाव से जाने आने में जो प्रॉब्लम होती है, तो हमें रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, धूप से पानी से बचने के लिए हमें कोई एक शेड नहीं है, तो हमने दानापुर में एक शेड का निर्माण करवा दिया है। तो ये सब काम जो है, जो छोटा छोटा काम है, जो हम निपटा रहे हैं अपने लेवल से। उस समय से आपसे बात हो रही है, और जब आपने बातचीत की शुरुआत की तो आपने मीशा जी के नाम से शुरुआत की। आरजेडी में रोल मॉडल कौन है आपके? मीशा भारती, तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव?
ये तो बड़ा मतलब ये प्रश्न है मेरे लिए। हमारे लिए सब हैं जो आदरणीय हैं और रेस्पेक्टेबल हैं, और सब लोग जो हैं हमारे नेता कुछ न कुछ नया हो, क्रिएटिव हो, मतलब वो लोग समाज को देने के लिए बहुत सारे चीज हैं उनके पास, और वो मतलब एक निष्ठावान लोग हैं, सत्य बोलने वाले हैं, और सत्य के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं हमारे नेता। तो हमारे नेता जैसे लालू प्रसाद यादव जी भी जब अड़ जाते हैं, जब उनका आइडियोलॉजी के सामने कोई भी आता है तो वो मतलब उससे समझौता नहीं करते हैं। तो उसी अनुसार से हमारे तेजस्वी बाबू भी हैं और डॉक्टर मीसा भारती भी हैं। अगर सिद्धांतों से समझौता वो लोग नहीं करते हैं, और हम भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं कि हम भी समझौता नहीं करेंगे। अगर हम पब्लिक से कमिटमेंट कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने हम खड़ा उतरे, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा मतलब लगाएंगे ही ताकत। जनाब जी, सत्ता की तरफ से अक्सर एक आवाज़ उठती है और ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का अपना जनाधार नहीं है, बल्कि वो पिता के जनाधार पर चल रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ है कि पिता के ही जनाधार पर तेजस्वी यादव का जनाधार टिका हुआ है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक सिद्धांत रहा है। तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी की स्थापना की 1997 में। तो 97 से लगातार जो है उनका एक मतलब दबे कुचले लोगों में जो मतलब जो आवाज़ दिए। पहले लोग जाति पाति का भेदभाव ज़्यादा रखते थे, अब जाति पाति का भेद मिटा दिए हैं लोग। तो अब जो है समस्या वहाँ नहीं है, समस्या है कि भाई A to Z लोगों को लेकर के चलना। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, इस दोनों में आज भी लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है? देखिए, बट नेचुरल है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ज़्यादा पॉपुलर आदमी हैं, उनका कोई बराबरी नहीं करेगा। अभी तो नहीं हुआ है, तेजस्वी जी को टाइम तो लगेगा ही ये चीज़ उनका विश्वास हासिल करने के लिए। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी आपको अच्छी क्यों नहीं लगती है? देखिए, अच्छी लगना, देखिए आइडियोलॉजी की बात है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म समभाव के मूल मंत्र पे चलता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारे कसौटी पे खरा नहीं उतरता। हो सकता है कि कुछ विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग या कुछ समाज के लोग उनको सही ठहराते हों, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कोई पार्ट से मतलब कि पार्शियलिटी नहीं ना हो, करते दिखते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, हमारा मतलब कि मेल नहीं खाता है। हम राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं और इस आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित हैं। आरजेडी अगर आपको टिकट नहीं देती है दीनानाथ जी, और अगर आपको बीजेपी टिकट देती है, ऐसी स्थिति में दीनानाथ जी क्या करेंगे? अब देखिए, आरजेडी ऐसा टिकट न दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, और नहीं देगा तब उसके बाद हम सोचेंगे। चलिए, दीनानाथ जी हैं, कहते हैं कि दानापुर में दिनों का नाथ बनेंगे, यानी जनता अगर वोट देती है तो वाकई में दानापुर के लिए कि जनता के लिए दीनानाथ बनेंगे। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। पटना से कैमरा पर्सन सोनू और अपने सहयोगी अंशु झा के साथ इसके राजीव, न्यूज़ बाइस्कोप।